एक पिचकारी आपका घर खराब कर सकती है, एक पिचकारी आपका चरित्र खराब कर सकती है, एक पिचकारी इस देश को गंदा कर सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कि ये पिचकारी ना तो 500 रुपये की आती है, ना 1000 रुपये की आती है। ये पिचकारी केवल और केवल 5 रुपये की आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पिचकारी जो केवल और केवल 5 रुपये की आती है और ये पिचकारी सबसे घातक पिचकारी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पान मसाले, गुटखे, तम्बाकू जैसी इत्यादि चीजों के बारे में। कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया आपके फेवरेट अभिनेता टीवी में जो पान मसाले और गुटखे का एड देते हैं, क्या वो इन सब चीजों का यूज करते होंगे? कि आप लोगों ने जब ध्यान से इन एडों को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने शराब और तम्बाकू के एड किए नहीं, बल्कि माउथ फ्रेशनर और इलायची की एड करके आप लोगों को केवल और केवल तम्बाकू बेच गए। इस चीज को कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें दिखाया कुछ ज्यादा है, बेचा कुछ ज्यादा है। कि आज हम इस वीडियो में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे मिलती जुलती एक नामी कंपनी के बारे में आज बात करेंगे। कि आज हम बात करेंगे कमला पसंद के बारे में कि आखिर ये कंपनी बनी कैसे और ये अपने प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है और इस कंपनी ने अपना प्रचार और प्रसार किस तरीके से किया है। तो वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा, संग संग तेरे चल रहे सफर में, बन के तेरे ये रहनुमा, हौले हौले से कहती है क्या ये जिंदगी, सुन ले जरा मुसाफिरा, तू है चला मुसाफिरा रे, हो बेखबर। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सिगरेट की तरह गुटखा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें तम्बाकू होता है और जिसे हम चबा कर खाते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि तम्बाकू खाने से माउथ कैंसर होता है और ये बात बहुत सारी रिसर्च में भी पता लग चुकी है। इसलिए तम्बाकू भारत के कई राज्यों में पूर्ण रूप से बैन है। हम भारत में इसका प्रचार खुल के नहीं कर सकते हैं। कि 2003 में भारत सरकार ने टोबैको और निकोटीन वाले पदार्थों की सेल पूर्ण रूप से बैन कर दी। आप इनका खुलकर प्रचार ही नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू होती है टोबैको और निकोटीन की अंडरग्राउंड मार्केटिंग, इसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। कि 2003 में जब भारत सरकार ने ये कानून पास किया तब इस राज्य में बहुत सी नई कंपनियां बनी और बहुत पुरानी कंपनियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। कुछ कंपनियों ने इधर अंडरग्राउंड मार्केटिंग का जरिया खोजा। इसमें थी विमल, राजश्री, कमला पसंद, रजनीगंधा और ऐसे बहुत से ब्रांड जो इस राज्य में पूरी तरीके से खो गए, जिस कि इन ब्रांडों ने पूरी तरीके से अंडरग्राउंड मार्केटिंग को अपना साधा बना दिया। और ये वही ब्रांड थे जो इलायची के नाम पर आपको तम्बाकू सौंप गए। 2003 में जब भारत का तम्बाकू बैन का कानून पास किया तब इन कंपनियों ने एक अंडरग्राउंड मार्केटिंग शुरू की। इन कंपनियों ने 2 प्रोडक्ट मार्केट में रखी। एक में था पान मसाला और दूसरे में थी तम्बाकू। लोग इन्हें खरीद के मिक्स करके खाते। कि वही सब चीजें होने लगी, बस फर्क इतना था जहाँ एक पैकेट था वहाँ अब 2 पैकेट बिकने लगे। कि ये तो हुई तम्बाकू के खरीदने और बेचने की बात। लेकिन आज हम बात करेंगे कमला पसंद के बारे में कि आखिर कमला पसंद बनी कैसे। कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। कि कमला पसंद, इसका केवल नाम काफ़ी है। जिसकी ब्रांडिंग, जिसकी एडवर्टाइजमेंट खुद अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर कर रहे हो और इस साल उसकी एडवर्टाइजमेंट खुद वीरेंद्र सहवाग कर रहे हो, तो सोचो आप वो आखिर कंपनी कितनी बड़ी होगी जिसकी एडवर्टाइजमेंट खुद बिग बी कर रहे हैं।
कि इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, जिस कंपनी ने खुद बिग बी को एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन किया हो वो कोई छोटी कंपनी तो नहीं हो सकती। कि ये कमला पसंद जिसने पूरे भारत में अपने पैर फैला दिए हैं, इस कंपनी की शुरुआत कानपुर से होती है। कि इस कंपनी के मालिक यूपी के कानपुर शहर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के मालिक का नाम है कमलाकांत चौरसिया। कि 1985 में इन्होंने अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर से ही इन्होंने पान मसाला बनाना शुरू किया और वे इसे बना के बाजार में जाकर इसे बेचा करते थे और यहाँ से हुई इस कमला पसंद की शुरुआत। कि समय के साथ लोगों का इस कंपनी की रुझान और बढ़ता चला गया, लोग इनके प्रोडक्ट को और पसंद करने लगे और खाने लगे और यहाँ से इस कंपनी ने तरक्की देना शुरू किया। कि धीरे धीरे इन्होंने अपने और भी कई ब्रांड लॉन्च किए। कि वो कहते हैं ना, जब चीज़ बड़ी बनती है तब उसकी शुरुआत छोटी से होती है और यही इनके साथ हुआ। जो व्यक्ति ने अपने परिवार का गुजारा करने के लिए सड़क किनारे बेचना शुरू किया, आज वो तंबाकू की एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है। इसलिए कहते हैं कमला पसंद नाम ही काफ़ी है। और धीरे धीरे वही कमला पसंद कानपुर से निकल कर पूरे भारत में अपने पैर फैलाने लगा और धीरे धीरे वही कमला पसंद भारत की हर दुकान, हर खोखे पर आसानी से उपलब्ध होने लगा। आपने देखा होगा हर दुकान, हर खोखे पर कमला पसंद की एक पुड़िया जरूर होती है। सौंफ और माउथ फ्रेशनर के रूप में मार्केटिंग कर कब इस कंपनी ने लोगों को तंबाकू की आदत लगा दी, उन्हें पता ही नहीं चला। और एक ऐसा समय आया जब इस जहर ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। तो ये तो हुई कमला पसंद की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन अब हम जानते हैं कि आगे कमला पसंद बनती कैसे है। कि कमला पसंद वैसे तो एक पान मसाला है, इसको बनाने में सबसे पहले यूज होता है सुपारी। कि सुपारी बनाने के लिए सबसे पहले इनके फलों को तेजी से उतारते हैं, फिर इन्हें अलग किया जाता है, फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर इनके बीजों को अलग किया जाता है और ये निकले बीज सुपारी होती है। कि फिर इन बीजों को रंग देने का काम किया जाता है। रंग देने के लिए सबसे पहले गर्म पानी में केमिकलों को मिलाया जाता है, फिर इनके बीजों को उस केमिकल वाले पानी में मिक्स करके उन्हें रंगने का काम किया जाता है। कि इसके बाद के प्रोसेस में कट्टा, चूना और बहुत सारे सामान मिलाए जाते हैं। कि इसमें पैराफिन वैक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन वैक्स ये वैसे तो आमतौर पर फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका भी इसमें यूज किया जाता है। कि इसके बाद इन मसालों को धूप में सुखाया जाता है, फिर मशीनों की सहायता से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर इनकी पैकेजिंग का काम किया जाता है। कि अगर आप लोग कमला पसंद, विमल, राष्ट्रीय, रजनीगंधा के शौकीन हैं या फिर आप अपने पसंदीदा अभिनेताओं द्वारा इनके एडवर्टाइजमेंट देखकर इनको खाने की ओर उत्सुक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन पान मसालों को खा के आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। कि ये 5 रुपये का मसाला आपके जीवन को ख़त्म कर सकता है। कि वैसे तो इनके पैकेटों पर लिखा रहता है कि तंबाकू इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन हम लोग शौक के कारण इसे देखना भूल जाते हैं और अपने फेवरेट अभिनेताओं द्वारा इनके एडवर्टाइजमेंट देखकर इन्हें खा लेते हैं। कि धीरे धीरे यही शौक हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हमारे जीवन के अंत का कारण बनती है। वैसे तो पान मसालों में किसी भी तरीके की कोई भी तंबाकू का यूज नहीं होता है, लेकिन इनके साथ मिलने वाला वो पाउच जिसमें पूरी तरीके से तंबाकू भरी रहती है वो बहुत खतरनाक होता है। कि इन प्रोडक्ट को बंद करने के लिए सरकार को एक सख्त कानून बनाने चाहिए, जिसके तहत कोई भी प्रोडक्ट इलायची के रूप में अगर अपना सामान बेच रहा है तो उसका कोई प्रोडक्ट तंबाकू के रूप में ना बिके। कि अगर कमला पसंद पान मसाले के रूप में अपने प्रोडक्ट मार्केट में दे रही है तो वो पान मसाला के रूप में ही बेचे, ना कि इलायची और माउथ फ्रेशनर के रूप में। लेकिन सरकार इन पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि सबको पता है तंबाकू, सिगरेट और शराब इनसे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टैक्स आता है और यही टैक्स वो जनता के यूज में इस्तेमाल करते हैं। कि सरकार द्वारा इन प्रोडक्ट पर बैन लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बिकने के लिए केवल और केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें गलती कहीं हमारी और एडवर्टाइजमेंट कर रहे उन अभिनेताओं की भी है।
क्योंकि इन अभिनेताओं को भी इस तरीके के पान मसालों के आगे भी नहीं कहनी चाहिए। वैसे तो ये अभिनेता करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन कुछ करोड़ रुपए ना कमा कर ये अगर इन एगों को ना करें तो इनकी सेल पर भी बहुत फर्क पड़ेगा कि इन अभिनेताओं को भी समझना चाहिए। वैसे तो ये लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इन्हें करोड़ों लोग देखना पसंद करते हैं, और अगर यही लोग खुले मंच पर टीवी के माध्यम से अगर यही लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के पान मसाला के रूप में करते हैं तो लोग इन्हें खाना पसंद जरूर करेंगे। सोचो, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बना ये कमला पसंद आज आप लोगों की जान लेने लग गया है। तो इस प्रोजेक्ट के जान लेने के पीछे केवल और केवल 3 मुख्य कारण है। पहला आप, दूसरा सरकार, और तीसरा है वो अभिनेता जो इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कि इनकी मार्केटिंग का सबसे और महत्वपूर्ण कारण है इनकी टैगलाइन। कि 2014 के इलेक्शन में कमला पसंद की एक टैगलाइन स्कूलों और कॉलेजों में बहुत वायरल हुई थी कि दाने दाने में कमाई का दम, ये है कमला पसंद। कि इनकी दूसरी टैगलाइन थी जब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पिता को पसंद है कराची का गाना, बेटे यमरा पगला दीवाना। कि दोनों के अलग है रंग, लेकिन दोनों का एक ही स्वाद, कमला पसंद। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। और इनकी तीसरी टैगलाइन थी हर जनरेशन का अलग है अंदाज, लेकिन इनके अनोखे स्वाद का एक है नाम, कमला पसंद। जरा आप ही सोचिए, ऐसी अगर टैगलाइन ये लोग बना सकते हैं तो इनका प्रोजेक्ट कितनी तरक्की कर रहा है। कि कमला पसंद ने अपने मार्केटिंग का जरिया यूथ और उनके पिताओं को बनाया, क्योंकि अगर वो यूथ को टारगेट नहीं करेंगे तो बाद में यूथ ही उनके प्रोजेक्ट को मार्केट से ख़त्म कर देगा। क्योंकि यूथ आज के समय में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि कमला पसंद ने अपनी हर मार्केटिंग में, अपनी हर एडवर्टाइजमेंट में जनरेशन गैप को ख़त्म करने की बात कही है, और यही है इनके मार्केटिंग का सबसे बड़ा तरीका। कि अगर आप लोग तंबाकू का सेवन करते हो तो आज इसे बंद कर दें, तो आपके और आपके परिवार के जीवन का बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर हमारे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।